गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले तेज हैं और अब एयर स्ट्राइक के साथ ही जमीनी जंग भी उसने शुरू कर दी है। इन हमलों में हमास के भी 100 से ज्यादा कमांडर मारे गए हैं। यही नहीं, 7 अक्टूबर को हमले को अंजाम देने वाले इब्राहिम बियारी समेत कई आतंकी भी इनमें शामिल हैं। इजराइल तो हमास को खत्म करने तक जंग जारी रखने का ऐलान कर चुका है। इस बीच अमेरिका और इजराइल मिलकर हमास के बाद गाजा के भविष्य पर भी प्लान बना रहे हैं। इसके तहत कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिनमें से एक यह है कि हमास आतंकियों के खात्मे के बाद आसपास के ही कई देशों या यूएन की एजेंसी को ही कुछ वक्त के लिए प्रशासन सौंप दिया जाए। इस बीच में फिलिस्तीन की एक सरकार गठित करने पर विचार और व्यवस्था सही होने के बाद स्थानीय सरकार को ही कमान सौंप दी जाए। हालांकि इससे इजराइल दूर ही रहना चाहता है। ऐसे में यह चुनौती होगी कि किन देशों को गाजा पट्टी का प्रशासन चलाने का जिम्मा दिया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका रक्षा मंत्री ब्लिंकन ने इस संबंध में मंगलवार को मीटिंग बुलाई थी। इसके बाद उनका कहना था कि कई विकल्पों पर विचार हुआ है। इनमें से एक यह भी है कि कई देश मिलकर काम करें। ब्लिंकन ने कहा कि सबसे बेहतर होगा कि फिलिस्तीन अथॉरिटी को ही शासन दिया जाए, लेकिन यह भी सोचने की बात है कि यह कैसे हो पाएगा। उन्होंने कहा, यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर कुछ अस्थायी अरेंजमेंट करने होंगे। इनमें से एक यह है कि कई देशों को साथ लाकर प्रशासन चलाए जाए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को भी सुरक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने भीषण हमला बोला था। इसमें 1700 इजरायली मारे गए थे। इजराइल का कहना था कि होलोकास्ट के बाद यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में यहूदियों को मारा गया। इसके बाद से ही इजराइल ने बार बार दोहराया है कि हम हमास को खत्म करके ही दम लेंगे। यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने युद्ध विराम की अपील भी की थी, जिसे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। उन्होंने सोमवार को कहा था कि युद्ध विराम करना तो हमास के आगे सरेंडर करना जैसा होगा, जो हम करेंगे नहीं। इस बीच मंगलवार को इजराइल ने एक रिफ्यूजी कैंप पर भी हवाई हमला बोला, जिसमें 50 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि इस कैंप में भी हमास के आतंकी छिपे थे और उसे रिफ्यूजी कैंप का नाम देकर बचने की कोशिश में थे। आपको बता दें, संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर को उस समय हुई थी जब हमास के लड़ाकों ने जल, थल और नभ के जरिए इजराइल में प्रवेश किया और फिर अंधाधुंध गोलीबारी कर सैकड़ों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, इस दौरान हमास द्वारा इजराइल पर करीब 5000 रॉकेट भी दागे। हमास की लड़ाके कई इजरायली नागरिकों और बच्चों को बंधक बनाकर अपने साथ भी ले गए। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।